पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। में चितारे आए पैर बैगन मेरा हो ही रखा है सर। हाँ, से जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या आत्माएं भी बढ़ रही हैं? तो नहीं होता है। आपका सवाल ये है कि जब आत्मा मरती नहीं, जन्म नहीं लेती, तो ये जनसंख्याएं कैसे बढ़ रही हैं? कहीं चाइना तो नहीं बना रहा है आत्मा? हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ पता आपको? एक बार क्या हुआ, एक समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया, समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा बहा के ले गई। अभी अंडे का क्या पंडा है बे? तब तक वहाँ से गरुण जी गुजरे। अच्छा फिर क्या हुआ? तो गरुण जी को पता लगा किसके अंडे समुद्र ने डुबाए। गरुण जी जाके अगस्त जी से मिले। अगस्त जी, आपका यज्ञ जो विध्वंस करते हैं वो राक्षस समुद्र में छिपे हैं, यदि आप समुद्र का पानी पी जाओ, सोख लो, तो फिर उनको मारा जाए। अगस्त जी ने समुद्र पी लिया। तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया, अब तो 15 अगस्त है भैया, भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे। इसलिए हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त। गुरु जी 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान, क्या घुंघराले बाल मेरे गुरु जी के, क्या यार जोरदार तालियां मेरे गुरु जी के लिए। अभी तक नहीं देखे तो अब देखने ना, इतना क्यों बोरा रहा है? गुरु जी इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं। गुरु जी आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके, तो एक मैया बोली आप गुरु जी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? बात तो सही है। मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? अच्छा बेटा, नजर तो मेरे गुरु जी को ना लग जाए। वो मुझे एक पल चैन ना आए गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है। गुरु मेरी जान ही है। गुरु जी राम राम। राम राम। गुरु जी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। फिर कहाँ लग रहा है? तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा बेटा, कब तक भटकाओगे मन? नहीं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, वैसे मन नहीं लग रहा है ज्यादा टाइम। कहाँ लगता है मन? इधर उधर भटक जाता है गुरु जी। किधर किधर? कहीं पे इधर उधर, कहीं पे भी। इधर चला मैं उधर चला, वही वाला मन यहाँ वहाँ। हाँ इधर फ्रेंड के पास को है। फ्रेंड की तरफ। फ्रेंड लड़का है कि लड़की? लड़की है। हाँ तो ये बोलो ना, उधर उधर मन जाता है। हाँ इधर उधर क्यों बोल रहे हो? तो सीधा बोलना बे, ताड़ने का चक्कर है, इतनी देर से घुमा काय को रही है? ऐसे सही बताओ कि मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की? अरे बाप रे। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल लेता तो मुझे लंबा टांग देते। अरे बाबा! मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ा। आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? जी मेरे को सरकारी नौकरी लगनी है। लो, नौकरी मतलब नौकर। ऐसे तो नहीं होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आप चोरी क्यों करती हो बेटा? कितना चोरी कर चुकी हो आज तक? 2000? अरे बताओ ना क्या? मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। फिर क्या किया था आपने पैसे का? स्कूल में खा गई। स्कूल में खा गई तो पैसा खा गई? सामान लेकर खाने। क्या सामान खा गई? कैंटीन से। क्या क्या खाया था बताओ? चाउमीन, फ्रूटी, ऐसे ऐसे। तो मैया बच्चों को खूब चाउमीन वगैरह थोड़ा खवा दिया करो। इतना मैं खर्चा करती हूँ, इतना खर्चा करती हूँ, जो मर्जी आए इतना खाते हैं, इतना खाते हैं। लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी। अच्छा बात नहीं है। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा ये प्रश्न है कि आप पूछ लो। अच्छा
अच्छा, तो हमारा तो कोई प्रश्न ही नहीं है, बताओ क्या पूछे। बताओ। अच्छा, 77, 78, 69 में बड़ा क्या है? 69। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। घर जा ही नहीं सकते हैं गुरुजी। पूछिए बच्चियों से, आज तक अनेक शराबी देखे होंगे लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं। ऐसा कैसे शराबी है? सुनो, शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे ही पास है ना, हम ही ना रखते। बड़ा बदतमीज आदमी है ये तो। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था कि अबर हम मरे, अबर में हम मरे तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म ये में। क्या भी, ये तो सीधे सीधे गुरुजी को लाइन मार रही है रे। कौन मिले पति रूप में? आप तो मन में सोचे थे। मन तो, में? अरे बस कर भाई, तेरे को लज्जा नहीं आती क्या रे? हाँ तब ओहे न बोल रहे हैं। हाँ। हम तो अगला जन्म पे सोचे थे, ए जन्म में नहीं। तो तुम अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है। हैं? घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? एक पूरा। आप नहीं पीती हो? एक दिन ना आप ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी है। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना? हम भी करते हैं। आप भी करती हो? गुरुजी मतलब जल्दी कामयाब होने, यहाँ कामयाब होना है। कामयाब होना है आपको? जी। कहाँ अच्छा से आए हो? MP। नैम्पी? जी। नैम्पी क्या होता है? MP जी, मतलब आपके कहीं बनना है। अच्छा। गुरुजी बिजनेस करें कि व्यापार करें? आप शादी करके कितने बच्चे पैदा करोगे? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लोगों को बताता हूँ कि शादी बिल्कुल जरूरी है। क्यों करे शादी, क्या फायदा है शादी से? कोई फायदा नहीं, मुझे समझ में आता। किस लिए करे? नहीं, क्यों करे इंसान शादी, क्या फायदा? आपके माँ बाप ने की तो आप आ गए, ये फायदा हुआ। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। आलू बंडा सस्ते। गुरुजी मेरा पेट बहुत ही खराब रहता है अभी। तो आपका पेट खराब रहता है? हाँ जी, बहुत इन्फेक्शन बता दिया मेरे पेट में डॉक्टर ने। तो पेट से कहो कि भाई अच्छा रहा कर। हाँ, तो ज्यादा ठूस ठूस के खाते हो? नहीं, बिल्कुल कम खाते हैं गुरुजी। फिर काहे पेट मुंह फुलाए बैठा है? पता महाराज जी, आप सपने में बहुत आते हो और हमारा इतना मन कर रहा है, बहुत रो लेते हैं। अरे भाई रो लेना, पहले तुझे किसने मना किया है? तो रो लो। रो ले, अब तो गुरुजी ने भी कह दिया। पहले खूब रो ले, ऐसा मन कर रहा। क्यों रोना है आपको? पता नहीं महाराज जी। तो पहले रो लो, तब तक हम उनसे बात कर लेते हैं। नहीं महाराज जी, पहले आप रो लो। सपने में आए थे कि अभी वृंदावन नहीं आओ पिछली साल, तो आपने गुलाब का फूल दिया, तो आपने हमको गुलाब का फूल भी दिया था। सपने में? हाँ। तो अच्छा है, तो आप वृंदावन आ गए इसी बात। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, क्या जिंदा गुरु को भोग लग सकता है? जिंदा गुरु को भोग लग सकता है?
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। कौन है आपके जिंदा गुरु? क्यों गांव में है, मैंने उसे दीक्षा दी थी, तो कोई बोलता है लगाते नहीं है भोग, कोई कहता है लगाओ। मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भगवान जी को भोग लगाया करो, जिंदा गुरु है तो जाके सीधा घर दे आया करो। अमीर आदमी हो तुम हमें दे सकत, हम सब पचा ले भी। हम जात से ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। इतनी सटकर्माणी ब्राह्मणा। तुम अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुलना रुपया, बंदे रुपया, लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाम करवा सका। आजकल तो मम्मियां ही इतने इतने से कपड़े, आजकल बेटियां इतने कपड़े पहनती हैं कि माचिस की डिब्बी में आ जाए उनके सारे कपड़े, और मम्मियां ला ला के देती हैं तो बेटियों को पहनने में कोई ऐतराज नहीं। सही पकड़े हैं। कुछ नहीं होता, ऐसा कह कह के पूरा समाज बिगड़ गया कि कुछ नहीं फर्क पड़ता। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बात तो सही है। अभी एक बहुत बड़े सुपर डुपर स्टार ने अपनी बेटी, मैंने कथा में जिक्र किया था, उनकी बेटी ने जरा से कपड़े पहन के केक काटा सारे समाज के सामने। लोगों ने पूछा क्यों जी आपकी बेटी कम कपड़े पहन के केक काट रही है, आप रोकते क्यों नहीं? तो वो साहब बोलते हैं कि भगवान के घर से तो सब नंगे ही पैदा हुए हैं। अब ऐसी दलीलें और देते हैं। अब कौन समझाए इन मूर्खों को? ये बड़ी अच्छी बात कही है। प्रश्न है कि हमारे यहाँ के जो जितने ब्राह्मण है ना, सारे मांस मछली खाते हैं, तो उनसे पूजा फिर कैसे करवाएं? ऐसे तो नहीं होता है। कहाँ पे? झारखंड। तो आप लोग समझाओ। आप भी खाती हो मांस? नहीं, हम नहीं खाते। तो उनको समझाओ क्यों खाते हैं। उन लोग नहीं छोड़ेंगे। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। दीजिए, मुझे बेटा नहीं है, होगा या नहीं? लगता है मैडम ने गुरुजी को सोनोग्राफी की मशीन समझ रखा है। बेटी है जी, तो बेटी है, भगवान करे हो जाए, पर बेटी है तो उसी को भगवान जो दे उसमें खुश रहना चाहिए। बात तो सही है। मुझे होगा या नहीं ये बता दीजिए। बताओ ना। क्या बताऊंगा? बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। ये तो भगवान के हाथ में है, मेरे हाथ में कहाँ? मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ये सारी चीजें भगवान के हाथ में। होगा कि नहीं ये बिहारी जी निश्चित करेंगे, भगवान निश्चित करेंगे। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको हर सुख मिले, पर जो है उसमें संतुष्ट रहना ठीक बात हो। हमारे पति ने हमको छोड़ के दूसरी शादी कर ली है, तो हमको क्या करना चाहिए गुरुजी? अब अरे गुरुजी क्या करेंगे, अपने पति से जाकर पूछ। तो आपने पति को समझाया नहीं? गुरुजी वो मेरा कहना ही नहीं मानते हैं। अच्छा, कहाँ है पति? पति जी दिल्ली रहते हैं, हम भी तो दिल्ली। कंप्लेंट कर सकते हैं आप। पत्नी के होते हुए कोई दूसरा विवाह कैसे कर सकता है? कंप्लेंट कर सकते हैं आप। गुरुजी मेरी माँ, सास, ससुर कोई मेरे साथ ही नहीं है। मैं सुंदरकांड करती हूँ तो वो बोलती हैं तुम सुंदरकांड करती हो, इसीलिए उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। अल्लाह, पति दूसरी शादी कर ले तो उसमें सुंदरकांड दोषी है। गुरुजी हमारा एक बेटा है जी, तो वो कहना नहीं मानता गुरुजी बिल्कुल भी। हम दोनों मियाँ बीवी उसको बहुत समझाते हैं गुरुजी। मियाँ कब से हो गए आप? हस्बैंड वाइफ हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड क्यों हो गए, पति क्यों नहीं हुए? पति पत्नी। देखो जरा, मियाँ को पहले नंबर पे रखा अपने, हस्बैंड को दूसरे और पति को तीसरे नंबर पे रखा, जबकि पति पहले। भारतीय शब्द क्या है? पति। मियाँ क्यों हो गए? अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो मतलब भाषा नहीं, सही भाषा हो। पति पत्नी, हम पति पत्नी, हमारी धर्म पत्नी। अब लोग कहते हैं हमारी वाइफ। हमारी वाइफ नहीं है। वाइफ कोई तो सरवाइव नहीं कर पाते फिर। आधे से ज्यादा लोगों को पता है कि श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने मारा है। हाँ। पर आपने एक में बताया है कि श्रवण कुमार को रावण ने मारा है। कौन सा बाण मारा? शब्द भेदी बाण। तो शब्द भेदी बाण कहाँ से लगेगा? जहाँ से शब्द आ रहा है। शब्द कहाँ से आ रहा था? पानी से। तो बाण पानी में लगता, तो छाती में कैसे लग गया? सवाल ये है ना। तो संतों ने भाव दिए
कि वहां पर रावण भी मौजूद था, जो चाहता था कि दशरथ जी को श्राप लग जाए और इनकी मृत्यु हो जाए। पर श्राप लगा तो सही, पर श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऐसे आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो इससे श्राप से निश्चित हो गया कि दशरथ जी के पुत्र होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जब बाण लगा था श्रवण कुमार को, उस समय दशरथ जी के पुत्र नहीं था, तो श्राप से यह सिद्ध हो गया कि पुत्र होगा तब तो तड़प तड़प के मरोगे। गुरुजी राधे राधे जी। बड़े सफर में रोटी लेके जाना चाहिए या फिर पूरी बैगन? एक बार मेरे पिताजी रोटी लेके गए थे, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था। फिर कहाँ गए वो? फिर पता नहीं कहाँ चले गए थे वो। फिर आ गए कि नहीं? आए थे। तो पूछा नहीं आपने कि कहाँ चले गए थे? वो घूमने गए। घूमने गए थे? घूमने गए थे तो घूम गए, तो रोटी ले गए थे इसलिए घूम गए क्या? नहीं। हाँ। पूरी। गुरुजी आपकी रसोई के चावल मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, कौन से चावल बनाते हो आप? हम क्या बनाते, भगवान जी बनवाते हैं बासमती के। अच्छा, बहुत सबको अच्छी बासमती का चावल प्रसाद मिलता है वहाँ। गुरुजी क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, मेरे गुरुदेव का चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है। रुको जरा, सब्र करो। मेरा एक प्रश्न था आपसे। मेरी पूरी फैमिली मुझे प्रेशर कर रही है शादी के लिए। तो कर लो ना, मना किसने किया है? कितने साल के हैं आप? मैं 25। तो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले? हाँ, मेरा मन करता है मैं पूजा पाठ करूं और सिर्फ भगवान की सेवा करूं। वैसे भी लड़कियां कम हैं, लड़के वैसे भी बेचारे कुंवारे फिर रहे हैं, काहे तुम मार रही हो किसी का हक? अब मुझे कोई नहीं है शक गुरुजी, जैसा आपने कहा। तो आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? बोल तो दिया गुरुजी ने, अब क्या वो तुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दें? ना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ। बस वो ड्रम वाला सिस्टम पैक वैक ना कर देना किसी। चलिए गुरुजी, और तो सुनने लगी ना तब से मतलब मेरे जीवन में सिर्फ खुशी खुशी है, खुशी खुशी है। गम तो जैसे मैं याद भी करूं तो गम मेरे जीवन में नहीं आया। अब गम दूर से भाग रहा है, गम भी भागे और ड्रम भी भागे। गुरुजी मेरा जो छोटा बच्चा है 2 साल का, इसके हाथ से क्या हुआ, 3-4 महीने का बिल्ली का बच्चा था, ये खेल खेल में उसको पटक दिया, पटका तो जान से ही मर गया। तो इसके हाथ से जो पाप हुआ है तो हम कोई बात नहीं, 5 साल तक के बच्चे से कोई पाप हो जाए तो वह पाप बच्चे को नहीं उसके पिता को लगता है। पिता को और माँ को लगेगा ऐसा। हाँ। तो वो पाप धोने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा बताइए। सुना है हमने कि बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली बनाकर दान करना चाहिए। जी प्रभु। राधे राधे प्रभु। जी जी। चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। जी। हमको बहुत अच्छा हुआ आज जी, बहुत आनंद आया आपके साथ में। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा लगा, शुक्रिया जी। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आम जन्म से आम है कि कर्म से मीठापन से आम है? आंवला जन्म से आम है कि उसके बाद में उसके विटामिन प्रोटीन के माध्यम से उसे आंवला नाम दिया गया? आम, बेर, अमरूद, ये जन्म से अमरूद है कि बाद में हुई? बाद में। हाँ। कोई मर जाए तो लोग बड़ा ज्ञान देते हैं, अरे भाई ये आना जाना तो सब भगवान के हाथ में है, कौन यहाँ परमानेंट रहा, ज्यादा टेंशन मत लो, अब सब लोग हैं तो भगवान की लीला पर किसी का बस नहीं। लेकिन खुद के घर में कोई मर जाए तो फिर खुद भी तरह का ज्ञान का सदुपयोग करना ही विवेकवान की
परीक्षा है, इसलिए जिंदगी में याद रखिएगा, जो कहिएगा वो करिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरों भर के लिए ज्ञान तो सबका काम आता है, पर खुद का ज्ञान खुद के लिए काम आवे तो समझना तुम नंबर 1 के ज्ञानी हो। श्री राधे महाराज जी कि जब भगवान ने कलयुग बनाया ही है तो उसमें ये नियम मतलब ये व्यवस्था क्यों रखी है कि हर एक दिन किसी स्त्री का रेप होगा या किसी भी स्त्री का अपमान होगा, ये क्यों किया? अरे भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम रेप करो किसी। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। कहाँ लिख गया? अभी पागल वागल हो गई है क्या बोले जा रही है? अच्छा ये बताओ, आप कह रही हो कि भगवान के कारण बलात्कार होता है, एक बात जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा भगवान के कारण होता है। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करोगी? नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। कितने साल के हो आप? 39। तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी। अंग्रेज? नरेश कुमार जी। नरेश, तो आप शराब क्यों पीते हो? नहीं, शराब नहीं पीते। केवल सिगरेट पीते हैं? कितने की रोज पी जाते हो? नहीं जी, ज्यादा तो नहीं, 4-5। 5 सिगरेट रोज? तो मैं भी शुरू कर दूं? तो आत्मा जब आती है और चली जाती है, तो तू क्या चाहता है आत्मा तेरे साथ बैठकर बातें करे? नहीं। जैसे मेरे दादाजी मेरे हाथों में एक्सपायर हो गए पर मुझे दिखाई नहीं दिए, ये क्या कारण है? ये विचित्र माया बताइए महाराज जी। अरे बताओ ना। क्या बताऊंगा? बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। आपको आपकी पीठ दिखाई पड़ती है? नहीं महाराज जी। नहीं। जब आपको आपकी पीठ नहीं दिखी तो आत्मा को देखने के बाद क्या? कुछ भी। केवट जाति से हूँ। बहुत अच्छा। और जैसे राम जी के चरण केवट न पखारे प्रभु, तो वहाँ पे चरणामृत पिया। ठीक है। तो जो आज के केवट लोग होते हैं वो दारू क्यों पीते हैं ज्यादा? अब ये सवाल तो आप केवटों से पूछो। तो गुरु जी कृपा करके थोड़ा आप अपनी कथा में बोला करें कि केवट जाति को दारू नहीं पीना चाहिए। नहीं, सबको दारू नहीं पीना चाहिए, मैं सबके लिए बोलता हूँ, पर अब केवट के लिए विशेष बोला करूंगा। ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि मेरी केवट जाति से वो कंपनियां चल रही हैं। कौन सी कंपनी? दारू कंपनियां हैं। हाँ सही कह रहे हैं, सही है, दारू कंपनी आपकी जाति से चल रही है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो, 11th पास हो जाऊं बस। राधे राधे गुरुजी। जी। भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? भूत होते हैं ना। भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। इनके नाम के आगे भूत लगा के नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो ये बुराई मान जाते हैं लोग। श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में नमन। अरे कहना क्या चाहते हो? आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूँगा कि आपको धन्य कर दूंगा। अरे बाबा! मतलब मजाक करेंगे तो गाली, एंड शुरुआत करेंगे तो गाली, खत्म करेंगे तो गाली। संस्कारहीन समाज जब होगा तो गाली गलौची होंगी। ये दुष्ट लोग हैं, इसलिए आज की शिक्षा इस तरह की हो गई है कि आज की शिक्षा ही व्यक्ति को असभ्य बना रही। माँ बाप का आदर करने वाला बेटा गुरुकुल से पैदा होता था। ये शिक्षित समाज पर धब्बा है। संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं, तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं। छाती पे चढ़ के लेना, पैदा किया है तो दो। पैदा करने में बड़ा मजा आ रहा। गुरुजी, मेरी जो पत्नी है वो आपकी दीक्षा ले चुकी है। अच्छा। मायके चलेंगे गुस्से में, और अब वो तलाक की बोल। आपका कोई पराई स्त्री से चक्कर था?
नहीं गुरुजी। शराब पीते हो आप? नहीं मैं गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। कोई नशा? हाँ एक नशा करते हैं गुरुजी। क्या? गुटखा बस खाते। अच्छा बात नहीं है। वो हमारा बेटा 39 साल का होगा, शादी करना नहीं चाहता है। अच्छा, क्यों नहीं कर रहा? लड़की मिल रही है उसको? लड़की एक से एक मिल रही है, हमारे कास्ट की भी मिल रही है। हमने सब बोल दिया कि बिना कास्ट की कर। वो मतलब चंडीगढ़ छोड़ के कहीं जाना ही पसंद नहीं करता। अरे तो शादी होने के बाद कहीं क्यों जाना, वहीं रहेगा क्या? भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज कहते कि ये तो खाना चाहिए तुम्हें। तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो। और गुरुजी जो सर है वो गौमूत्र को नहीं मानते। कह रहे मैं पीएचडी कर रखा हूँ। मैंने बोला सर ऐसी पीएचडी की डिग्री का कोई फायदा नहीं है। तो कुत्ते के मूत्र को मानते होंगे। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन हर बहू नहीं, कुछ बहू है। आप कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। हाँ, इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए महाराज जी। हमारे बच्चे को सुनते नहीं है। क्यों? कान का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया। बहरे हैं क्या? हाँ जी। सुनते नहीं, आप बोल रहे हैं डॉक्टर को दिखाओ। अच्छी डॉक्टर को। सुनते हैं, मतलब हमारे कहने नहीं सुनते हैं? कहने नहीं मानते। अच्छा, आपका कहना नहीं मानते। हमें लगा बहरे हैं क्या। नहीं महाराज जी। बाकी सुनाई तो पड़ता है? हाँ सुना पड़ता है महाराज। फिर ठीक है। आपके बच्चे सुनते नहीं है आपकी जी। तो आप उनके पिता हैं बच्चों के? आपके माँ बाप आपकी शादी करते कि नहीं? जी करते, क्यों नहीं करते। आपके माँ बाप आपके लिए लड़की ढूंढते कि नहीं? जी। तो आपको अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं था? था, क्यों नहीं था। तो था, तो फिर आपने अपने मन से किसी से प्यार क्यों कर लिया? गलत किया कि सही किया? जी ये गलत किया। तो सही क्या किया फिर? शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ, मगर गुरुजी मैं लोगों से ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ। ठीक है। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी बीएससी कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। तो अभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन के पोताई करो बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी क्या नाम है आपका? जी खूबी साहू। क्या? खूबी साहू। खूबी 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 साहू। अच्छा आप ही हैं खूबी? क्या खूबी है आप में? पहले मांस मच्छी खाते थे गुरुजी, सब छोड़ दिए हैं। ये खूबी थी आपकी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो? साथ में रहो पति। ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? कुछ पूरा नहीं होता है तो हमारी बीवी हमसे मुंह फुला लेती है। अच्छा। बात नहीं करती है। कहाँ है पत्नी आपकी? वहाँ बैठी हुई है। चलो बात कराओ, मुंह फुला के कैसे बात करती है? तो आपके पति आपको शॉपिंग नहीं कराते तो मुंह फुला लेती हो आप? नहीं गुरुजी। हाँ। हम आपको तो बहुत ही कोटि कोटि प्रणाम। पहले खुश रहिए। हम थोड़ी सी लड़ाई होती है, थोड़ा हाथ मार देते हैं तो फूल जाते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो हाथ मारना भी तो गलत है। तो आप अपनी पत्नी को मारते हो? गलती से कुछ गुस्सा आया ना तो कुछ ऐसे कर देना। तो आप तो नहीं मारती जोर हो? से मार देना। हाँ? आप तो नहीं मारती हो? नहीं नहीं नहीं। गुरुजी मेरे लड़के के लिए बहू नहीं मिल रही। अच्छा क्या करता है लड़का? वो बैंक में नौकरी करता है। ये बताओ, बैंक सरकारी नौकरी करता है?
प्राइवेट है। कितना कमाता है? एक ही लड़का है जी। कमाता कितना है महाराज? दिल्ली में। कितना रुपया कमाता है? तो हम अभी नया नया लगा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। गांव में कहते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में नहीं रखना चाहिए मेरे यहाँ। फिर गांव के लोगों के हिसाब से घर में किसको रखना चाहिए? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ऐसे बोलते हैं हमको। नहीं, उनसे पूछा नहीं आपने कि गांव में आप लोगों के हिसाब से किसको रखें? वो ही पूछेंगे, तुम भी तो कुछ पूछा करो। और अब सुनो, अब गांव वालों से पूछना जी कि तुम्हारे हिसाब से किसको रखें? पड़ोसन को? आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? नहीं। अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोलो बेटा नहीं हूँ मैं तो बेटी हूँ। रुको जरा, सबर करो। क्यों? मेरा पति को बोलता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी? पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते कि मेरा बेटा है ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए रे? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया। आप अपने माध्यम से बोल दीजिए कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डिमांडें चलती हैं, ये बहुत गलत है। अच्छा, कहाँ पे? जो बाप अपनी बेटी को दे देता वो क्या रख लेता अपने पास? सही। लेकिन एक पहलू ये है कि दहेज चलता है जो कि आप कह रही हैं, लेकिन एक पहलू ये है कि जो लड़के के पास कुछ नहीं है, बाप उसे अपनी लड़की भी तो देने को तैयार नहीं है। बात तो सही है। तो कहता है कि हमें दहेज नहीं चाहिए। भेदभाव है ना गुरुजी? नहीं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि हमें भैया दहेज नहीं चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए। वो थोड़ा कम कमाता है, उसकी सरकारी नौकरी नहीं, खुद का बिजनेस कर रहा है, उसका ब्याह नहीं होता जल्दी। आजकल तो लड़की का बाप ये सोचा हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए, तो फिर वो आदमी मांगता है कि भाई इतना चाहिए, तो फिर देने से घबराओ क्यों? वही गुरुजी खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, ये मानसिकता लड़की के बाप को बदलनी पड़ेगी। लड़की का पिता यदि मानसिकताएं बदल ले और आप योग्य लड़कों को अपनी लड़कियां देने लग जाएं, समाज में ऐसे कितने लड़के हैं जो योग्य लड़की चाहते हैं पर दहेज नहीं चाहते, लेकिन आपको तो लड़की वहीं देना है जो लोग दहेज मांगते हैं। आपको लगता है इनके पास पैसा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि जब भी मैं कोई कर्म करने जाती हूँ मेरे साथ हमेशा कांड हो जाता है। कौन सा कांड हो गया? कल हम आपकी कथा सुनने आए थे इसी टाइम पे। यहाँ से जाने के बाद मुझे घर पे बहुत डांट मिली। ऐसे ही कि मतलब रात में क्यों चली गई? मतलब ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, भक्ति में ध्यान नहीं है। और हम लोग कल आपकी कथा ही सुनने आए थे यहाँ पे, तो घर पे जाके बहुत डांट हुई थी। मतलब समझ में आया कि हाँ सच में मैं कर्म करने गई थी, मेरे साथ कांड हो गया। और दूसरी बात महाराज जी, मैं 4 लाइनें आपके शब्दों में थोड़ा कहना चाहता हूँ। शहर वो शहर नहीं जिसमें साफ सफाई के लिए नाली ना हो। ट्रैक्टर वो ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो। और मकान वो मकान नहीं जिसमें एक अतिथि के लिए कमरा खाली ना हो। और ससुराल वो ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। हमारे अन्नोचार्य की कथा वो कथा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। एक सवाल और सर, जैसे आदमी मरता है ऊपर जाता है, उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है, तो जैसे अंग्रेज कोई मरता हो तो अंग्रेजी बात नहीं आती है क्या? जब आदमी मरता है तो मरने के बाद तो भगवान की एक ही भाषा है। अच्छा। कर्मों की भाषा का हिसाब ऊपर होता है, वही भाषा में वो समझता है, वही भाषा में वो बात होती है। आपको क्या लगता है इंग्लिश में, यमराज जी इंग्लिश में बात करेंगे? मेरे मन में वहाँ संस्कृत चलती है। अच्छा। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं। वो महाराज जी मतलब राधा भी मेरे पास है, राधा, कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है।
तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि। बताओ गुरुजी, प्रश्न तो बहुत है लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ गुरुजी, आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी, आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरुजी, मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरुजी, तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। गुरुजी, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। और वो सारा दिन आपकी कथा सुनती है। आप मेरी मम्मी को एक बार राधे राधे बोल दीजिए। मम्मी की मैया। मैया मैया नहीं, मैया। मैया। गुरुजी, ये मेरे दोनों भांजे ये बहुत शरारत करते हैं। कौन? ये रे। तो बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप। गुरुजी, ये बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, करने दो, अभी बच्चे हैं, बहुत शरारत करते हैं, अच्छा है। तेरे पास कोई और रास्ता है? पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि अपन जब सो के उठते हैं तो धरती माता के प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं जी। करना चाहिए। आप करती हो कि नहीं? जी, करते हैं, रोज नियम से करते हैं। तो प्रश्न क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है? कहते हैं। तो आप सबको बताती क्यों हो कि हम धरती माता को प्रणाम करते हैं? मतलब प्रणाम करती हो तो सबको डिंडोरा पीटती हो, सुनो सुनो हम प्रणाम करते हैं। जी, हम देश और विदेश तक कोई बात करना चाहते हैं। अच्छा, विदेश में जाके बात करना है? नहीं नहीं, यहीं करेंगे। अच्छा। इस धरती पर चक्रव्यूह रच चुका है और उस चक्रव्यूह में कोई फंस गया है। अगर उस चक्रव्यूह से नहीं निकाला गया तो भारत भी इस चक्रव्यूह में फंसेगा। तो कौन सा चक्रव्यूह बताओ? अभी जो जंग चल रहा है नहीं, उसमें हो रहा है ना। बिल्कुल। अगर रूस नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा। रूस अगर नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा। ना, ये बात गलत है। नहीं, रूस रहे ना रहे, अमेरिका रहे ना रहे, भारत रहेगा। नहीं नहीं, भारत रहेगा, लेकिन अभी तो अमेरिका का ही चल रहा है। क्योंकि भारत ही मूल है। हाँ, वो तो है, सबका बाप, विश्व गुरु है। ठीक है, लेकिन फिर भी गुलामी में तो गया था भारत भी। हाँ, गुलाम हुआ था, ये बात सही तो वही बात है। ये मैसेज थोड़ा मोदी तक पहुंचा दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। पहुंच जाएगा। हाँ, तो पहुंचा दीजिएगा। अगर हम मिलना चाहते हैं थोड़ा मोदी से। क्या बात करोगे? यही पहेली बुझाएंगे उसके पास। तब उनके पास और कोई काम नहीं है तुम्हारी पहेलियों की? नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा के लिए तो मिल सकते हैं। हाँ, काहे नहीं मिलेंगे? हाँ, तो 1 घंटा के लिए हमको मिलना ही चाहिए। देश के राजा को अपनी प्रजा से मिलना ही चाहिए। हाँ, तो मिलवा धर्म है राजा का। मिलवा दीजिए। अरे कोई यहाँ थोड़ी रहते हैं मोदी। आपके बारे में कुछ लोग बहुत गलत वर्ड बोलते, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगा कि उनको सर फोड़ दो। क्या बोलते हैं? वो तो ढोंगी है, ऐसे है वैसे है, और ये नहीं पता आप जितनी सेवाएं करते हैं कोई नहीं कर सकता।
सकता। एक माँ को कोई रख नहीं सकता। आप कितनी माँओं को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं, अन्नदान करते, कितना कुछ करते हैं। उनसे बोलना कि ढोंगी बोल दिए ना, अब बोल दी अच्छा और बोलो, लेकिन जितना वहाँ हो रहा है उसका आधा भी तुम कर लो। बात तो सही है। 1% भी नहीं कर सकते, आधा के 1% भी नहीं कर सकते। इसलिए वो बोलते हैं, क्योंकि कर तो सकते नहीं, तो फिर बेचारे बोल के दिल को थोड़ा, कलेजे को ठंडक पहुँचाएं। उनको दंड नहीं मिल सकता कि उनके हाथ पैर टूट जाए। अरे नहीं, भगवान सबका भला करे। जो महिला अपनी सास की सेवा नहीं करती, जो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग रहती है, जो स्त्री गलत काम करती है, अपने सास ससुर की सेवा ना करे, उल्टी काम करे, ऐसी नारी जब मरती है तो फिर वो भूत नहीं, वो चुड़ैलन बनती है। हाँ भाई, भूतों में भी तो सब होते हैं ना, भूत, डाकिनी, पिशाचिनी। तो जो छोटा मोटा पाप करेगी वो चुड़ैलन बन जाएगी, जो ज्यादा वीआईपी पाप करेगी वो डाकनी बनेगी। और वीआईपी पाप पिशाचिनी, पिशाच की पिशाचिनी, फिर तुम्हें वहां पति रूप में पिशाच मिलेगा। वही अपने पति को छोड़कर जो दूसरे पुरुष से संबंध रखती, तो वो पुरुष भी बनेगा पिशाच, तो तुम पिशाच नहीं बनना, फिर वहां पे रहना संग। महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही, 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तो 45 तो हो ही गई, अब क्या? तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना पड़ा? सेवा करो, साधु लोग कहाँ, देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं, शादी तो जरूर करेंगे महाराज। अच्छा हाँ, चलो हम देख लें, बता देंगे भाई, देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है, कोई हो लड़की तो बताओ। क्या लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं, तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। गुरुजी, हमारी शादी को जो 3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है, 1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। तो चाची और ये सेट हो गई? वो गुरुजी सामने ही नहीं करते हैं दोनों। किसका सामने? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक है, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे, जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए। तो मैं आपको बताऊं कि आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। अब देखो, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? तो आपके पति हस्बैंड है। आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसी और किसी के प्यार की जरूरत थी ना पड़ता। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु, और उसको समझा दो कि सुन कलमुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया।
राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम। कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी। टॉमी रख लो। भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू। गुरुजी मेरा नाम लकी यादव है जी। मैं ये प्रश्न मेरा कि अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे, जिन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन में। दारू पी रहे हो साले, जूता लो। चलो, ये दारू लतखोर ही होते हैं शराबी, और क्या ये लातों से मानते हैं। तब की सीता रावण के लोभ में ना आई। बात तो सही है। और आज की सीता अपने पतियों को ड्रम में पैक कर करके टपोरियों के साथ भाग रही है। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। गुटखा खाता है। तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है। हाँ। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? समाज थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो हो नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। बस वही लोग बोलते हैं, क्या जरूरी नहीं ना है वैसा कुछ? कोई बात नहीं, यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना। नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी। और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहे, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। गुरुजी, धर्म में और अधर्म में क्या अंतर? अपने पति को देखना धर्म है। यस। और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, तो झूठ ये बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब कब? राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये? जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिले नहीं, 35 साल। मैं आपसे मेरी सास के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं, वो हर बार मुझे बोलती है कि तेरा बेटा नहीं है। 2 बेटियां, वो हर बार बोलती है एक बेटा होना चाहिए। बताओ, मेरे हाथ में नहीं है गुरुजी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बेटा होगा, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हमें 2 बेटियां चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। और सुनो, 2 बेटियां हैं और अभी आने दो ना। अरे बाप रे, अभी बेटा भी आएगा। एक बेटा आएगा, फिर दूसरा बेटा आएगा। फिर वो इतना क्लेश करती है, बहुत बोलती है। सास को ना एक काम करो, 3-4 बेटे दे दो, ले खिला। अभी 2 बेटियां, 3-4 और आने दो। अभी कितने साल की आखिरी बेटी आपकी? छोटी बेटी ये 8 साल की है, 8 साल की छोटी बेटी। हाँ जी। तो 8 साल हो गए, तो अब बेटा आएगा बेटियों के बाद। पता नहीं, काहे नहीं पता है? पता, भगवान को सब पता है। गुरुजी राधे राधे, मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे? मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया? मुन्नी
मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा। शादी हो गई? हाँ, शादी एक बार हुई, डिवोर्स हो गया। फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। दूसरी पत्नी है? हाँ। वो भी दूसरी है कि वो पहली है? दूसरी है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? हाँ, दोनों सेकंड। ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए। ममता मैया को बोलेंगे पूरे कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मतलब रात में बिना भजन किए नहीं सोती हूँ। मैं रात में जल्दी नींद नहीं आता है, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेत ये सब। तो क्या करें इसके लिए? तो भूत प्रेत से आपकी दोस्ती होगी? राधे राधे गुरुजी। जी, मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? सर ये है कि 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से। काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होके काम करते? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है। बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। गुरुजी करने की कोशिश करते हैं। क्या बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है? राधे राधे गुरुजी। हमारा प्रश्न ये है कि हमारा मन बहुत बेचैन रहता है, पता नहीं क्यों। बेचैन क्यों है? पता नहीं। किसके लिए बेचैन है? बस पति देव को लेकर। तो पति देव के लिए मन बेचैन रहता? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। पानी, पेड़, ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? शिव चालीसा के साथ दुर्गा चालीसा पढ़ना जरूरी रहता है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, समय हो तो पढ़ लीजिए। सब बोलते हैं कि नहीं तो शिव चालीसा बस पढ़ने से फिर दुर्गा रूप बन जाता, मतलब ज्यादा गुस्सा आता है। जो नहीं पढ़ते। कौन बोला ऐसे? सब लोग बोलते हैं। सब में किसी का नाम बताओ। है बहुत रिश्तेदार। तो आप सबको बताती हो कि हम दोनों पढ़ते? नहीं, मैं खरीदी थी। तो सबने देख लिया कि आपने खरीदा है। बिजनेस सबसे बढ़िया चलने वाला बिजनेस आजकल दहेज केस वाला चल रहा है। बहुत सारी लड़कियों ने धंधा बनाया, पता आपको? धंधा, शादी करेंगी, महीने बाद कोर्ट केस। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। 7वें के साथ बिंदास है और 6 के साथ रह के वो कोर्ट केस करके बढ़िया दहेज ले रही थी। उसका धंधा था। बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ। ठीक है। तो पति मार गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति? हाँ, पति मार गया। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ, हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? ऐसे तो नहीं होता है। अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते, इसमें क्या? यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पुत्रों को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तो मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? बातचीत है? नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकाल।